क्या आपने कभी सोचा है राजनेता पैसे कैसे कमाते हैं? कोई जॉब या बिजनेस नहीं, फिर भी करोड़ों की गाड़ियां, बंगले और पावर सब कुछ। आज हम बताएंगे कैसे पॉलिटिशियंस लीगली और कभी-कभी क्लेवरली पैसे कमाते हैं। एक सैलरी एंड अलाउंसेस। सांसद एमपी की बेसिक सैलरी करीब 1 लाख रुपए होती है, लेकिन अलाउंसेस, फ्री हाउस, ट्रैवल, स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ो तो महीने में 3 से 4 लाख तक का बेनिफिट हो जाता है। साथ ही लाइफ टाइम पेंशन भी मिलती है। दो इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स, लैंड एंड रियल एस्टेट। कई नेता अपने नाम नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स या बेनिमी कंपनीज के जरिए प्रॉपर्टी या बिजनेस में निवेश करते हैं, और जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उनके इलाके में आते हैं तो लैंड या प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। आदर्श हाउसिंग स्कैम। महाराष्ट्र आदर्श सोसाइटी के फ्लैट ओरिजिनली युद्ध वीरों के लिए बनाए गए थे। पॉलिटिशियंस और टॉप ऑफिशियल्स ने उन्हें अपने नाम करवा लिया। लीगल पेपर वर्क सही था, लेकिन एथिकल करप्शन साफ नजर आया। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008। स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस मार्केट वैल्यू से बहुत कम में दी गई। लॉस हुआ सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ का। कांग्रेस लेड यूपीए सरकार में हुई इस घोटाले ने दिखाया कि कैसे पावर प्लस मनी का मिसयूज हो सकता है। 3 पार्टी फंड्स एंड डोनेशन। पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट्स से डोनेशन मिलते हैं। 2019 में पार्टियों को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंडिंग मिली, ज्यादातर एनोनिमस सोर्सेज से। लीगल तो है, लेकिन क्विड प्रो क्वो, फेवर लेने देने का खतरा रहता है। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010। यूपीए के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इरेगुलर तरीके से दिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्पॉन्सरशिप डील्स में करोड़ों का मिसयूज हुआ। 4 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमीशंस। सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी पॉलिटिकली कनेक्टेड कंपनीज को दिए जाते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता, लेकिन कंसल्टेंसी फीस, डोनेशंस या कमीशन के जरिए फायदा पहुंचता है। कांग्रेस एग्जाम्पल, चॉपर स्कैम अगुस्टा वेस्टलैंड 2013। वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में इरेगुलरिटीज हुई। मिडलमैन और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व्ड। लीगल लूपहोल्स के जरिए रिश्वत और किकबैक्स दिए गए। 5 बुक डील्स, स्पीचेस एंड फेम। कुछ बड़े नेता किताबें लिखते हैं या इंटरनेशनल फोरम्स में स्पीचेस देते हैं। लीगल है और पॉपुलैरिटी से लाखों की रॉयल्टीज और फीस मिलती हैं। कंक्लूजन, कानून की नजर में कई चीजें लीगल हैं, लेकिन क्या लीगल मतलब एथिकल भी है? जब पॉलिटिशियंस पैसा कमाने के लिए सिस्टम का फायदा उठाते हैं तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। हमारे देश के लिए यह सवाल बहुत बड़ा है। क्या जनता को पता होना चाहिए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए भी?